Hello student, welcome again UPSC NCERT. In the series of NCERT, today we are going to start class 7th Science at NCERT and lesson number 4th. आपने देखा होगा कि हमने 3 लेसन क्लास 7th के कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम चौथा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं. चौथा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. आप इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे एसिड, बेसिस एंड साल्ट के बारे में. हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. अगर जो प्रीवियस सेशन हमने किए कंडक्ट 3 सेशन हुए अपने साइंस क्लास के, क्लास 7th के, अगर उसके अंदर कोई आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, जो फर्स्ट सेशन था वो न्यूट्रिशन इन द प्लांट, सेकंड वाला था न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स, थर्ड वाला था हीट, इन 3 चैप्टर से रिलेटेड कोई आपका कंफ्यूजन बनता है तो आप मुझे आस्क कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू लाइक दिस सेशन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विदाउट एनी बीइंग लेट. आपको कुछ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट के बारे में पता हो तो ऑलरेडी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें ये ऑलरेडी पता था. लेकिन आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ी बहुत आपको हिंदी में भी जानकारी देना चाहूँगा. एसिड वो होते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अम्ल. बेसिस वो होते हैं, उनको बोलते हैं सार. और जो साल्ट होते हैं उनको बोलते हैं लवण. तो यू कैन सी दैट अम्ल, सार एंड लवण हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. लेकिन इनका जो डिवाइडेशन, जैसे कि ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, या फिर इनके बारे में और भी क्या गुण होते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर बारी बारी से डिस्कस करेंगे. और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर मैन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एज ए एग्जाम पर्सपेक्टिव, इंडिकेटर्स. सो इन द क्लास वी ऑल्सो गो थ्रू इंडिकेटर्स. ओके, तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान से स्टडी करना है. कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि आपको वो स्किप हो जाए या फिर पीछे रह जाए. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कभी टेस्ट किया होगा कि लेमन जूस होता है, नींबू का पानी होता है, ऑरेंज जूस होता है, विनेगर होता है, कर्ड होता है, दही होता है, ठीक है, टेमरिड होता है, शुगर होता है, कॉमन साल्ट होता है. ठीक है, इन सबको आपने टेस्ट किया होगा. क्या इनका जो टेस्ट होता है वो क्या सेम आता है? क्या नहीं आता है ना. कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई कह सकते हैं मीठा होता है, कोई नमकीन होता है. ठीक है, इस प्रकार से क्या है, इनके जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट से होते हैं. एक्चुअल में इनका जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होने का रीज़न होता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्चुअल में उस मटेरियल के अंदर क्या प्रेजेंट है. इसके अंदर अगर साल्ट प्रेजेंट है तो वो हो सकता है कि बीटर टाइप का आपको टेस्ट दे. अगर इसके अंदर एसिड्स या फिर अम्ल प्रेजेंट है तो वो आपको खट्टा, कड़वा हो गया ये, खट्टा स्वाद दे या फिर टेस्ट दे. ठीक है, अगर आप उसके अंदर कोई मीठा ऐसा कुछ मौजूद है, हो सकता है कि वो शुगर भी हो, तो वो हो सकता है स्वीट टेस्ट दे या फिर मीठा टेस्ट दे. ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम. चौथा होता है जो अगर आपके इसके अंदर साल्ट या फिर लवण प्रेजेंट है तो वो एक नमकीन या फिर साल्टी टेस्ट दे सकता है. ओके, तो ये सब अलग अलग टेस्ट होता है प्रेजेंस ऑफ द एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट इन द एनी मटेरियल दैट यू आर कंज्यूमिंग. ओके, अगर आंवला को देखेंगे तो उसका टेस्ट भी अलग हो सकता है. बेकिंग सोडा इज अनदर टेस्ट, ग्रेप्स है, अनराइप मैंगो है एंड काकम्बर. ठीक है, दीज आर सम कह सकते हैं सब्सटेंसेस, और इनके जो टेस्ट होते हैं वो हो सकता है सोर हो सकता है, बीटर हो सकता है, एंड एनी अदर हो सकता है, किसी अन्य प्रकार का हो सकता है. इनका जो मेन रीजन है टेस्ट अलग अलग होने का वो क्या है, वो हम इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर टेस्ट सोर, कड़वे है, सॉरी कुछ खट्टे हैं, लिटिल बिट कुछ क्या है, कड़वे है. ठीक है, और कुछ मीठे टेस्ट देते हैं, लेकिन कुछ क्या देते हैं, साल्टी टेस्ट. आप देख सकते हैं कि जो मेन कैटेगरी है टेस्ट की वो 4 प्रकार की है, सोर, बीटर, स्वीट एंड साल्टी. अब देखते हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है एसिड्स एंड बेसिस, वो किस प्रकार से इनके टेस्ट को चेंज करते हैं. देखिए, सब सब्सटेंसेस देख सकते हैं, कुछ कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है एंड विनेगर, ऐसे कुछ होते हैं जो खट्टे होते हैं. जो पदार्थ
टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको बोलते हैं हम एसिड्स। ओके, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन एसिड्स, बेस और साल्ट के अंदर। ओके, जो पदार्थ जैसे कि कर्ड होता है खट्टा होता है, आप कह सकते हैं बटर मिल्क भी खट्टी होती है, बिल्कुल सर, और लेमन जूस ऑलरेडी खट्टा होता है, ये ऑरेंज खट्टा होता है, विनेगर देख सकते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा खट्टेपन का एक उदाहरण देख सकते हैं, वो विनेगर होता है। तो इनके अंदर क्या है, एसिड्स पाया जाता है, इस कारण से ये क्या होते हैं, सोवर होते हैं, वो टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं। लेकिन कुछ केमिकल्स नेचर टाइप के कुछ अलग पदार्थ होते हैं, वो ये तो हो गया जो इनका जो केमिकल नेचर है ऑफ सब्सटेंसेस, वो एसिडिक होता है, क्योंकि वो एसिड के अंदर या फिर इनके अंदर किसी न किसी मात्रा में एसिड प्रेजेंट होता है, इसके कारण इनका जो केमिकल नेचर है एसिडिक। तो एसिड और एसिडिक क्या है, एसिड कह सकते हैं एक टाइप ऑफ द साल्ट, या फिर कह सकते हैं मटेरियल किस प्रकार का है, एसिड प्रेजेंट है, और जो केमिकल नेचर हो गया कि ये एसिडिक टाइप का है, या फिर जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट है वो एसिडिक है। ओके, जो एसिड वर्ड है, कभी कभार आपको वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, और किससे बना हुआ है, एक्रे से बना हुआ, और उसका मीनिंग होता है खट्टा। ठीक है, तो आपको इससे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन जो बेसेस होते हैं या फिर सार, ये होता है सार। एक्चुअल में जो सार होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए कुछ आपने सब्सटेंस देखे होंगे, वो क्या करते हैं टेस्ट में, क्या करते हैं, कड़वे होते हैं। आपने देखा होगा, करेला का उदाहरण देख सकते हैं आप, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो क्या है कड़वे होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा इज ऑल्सो टेस्ट बेस लाइक। ठीक है, और एसिड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं पाया जाता है जब उनको रब किया जाता है। ठीक है, आप हाथ से उसको क्या है रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो क्या है, वो सोपी लाइक साबुन जैसा महसूस होता है, लेकिन वो क्या है टेस्ट में कड़वा होता है। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करते हैं, वो होते हैं टेस्ट में तो बीटर होते हैं, बीटर इन द टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसेज। जो टच करने पे सोपी टाइप साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है, वो होते हैं सार एक्चुअल में। ठीक है, और जो इनका नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, इनका नेचर होता है बेसिक नेचर होता है। ठीक है, नेचर का मतलब इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। जो एसिडिक बोलेंगे तो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, जो बेसिक बोलेंगे हम तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेस, या फिर उसके अंदर सारी नेचर प्रेजेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ मौजूद है, ठीक है, उनको हम सब पदार्थों को क्या टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर बनाया गया है इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होता है, आप देख सकते हैं कि इंडिकेट करने वाला, इंडिकेटर का मतलब है टू इंडिकेट, टू इंडिकेट कैसे, कि सर कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, दीज सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ऐसा कुछ पदार्थ या फिर ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं वो उन कार्यों के लिए प्रयोग में आते हैं जिसके अंदर हम एसिडिक है कोई पदार्थ या फिर बेसिक है, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो वो इंडिकेट करते हैं हमें कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस है, वो हेल्प करता है हमें पता करने के लिए कि ये एसिडिक पदार्थ है या फिर बेसिक है। तो वो कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ते जा रहे हैं। इनसे रिगार्डिंग जितनी डिस्कस हुआ है, इनसे रिगार्डिंग कोई डिस्कस या फिर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में आस्क कीजिए। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हो फिलहाल, कितना एनसीईआरटी हो रखी है, कितना आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है या फिर नहीं, वहाँ पे ये पीडीएफ मिलती है आपको। ओके, तो ये सब आप मेरे अंदर क्वेश्चन से और आपके अंदर क्वेश्चन से तो भी आप कमेंट में आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन, देखिए कुछ जो इंडिकेटर है, सर इंडिकेटर एक्चुअल में होता क्या है, देखो इंडिकेटर एक नेचुरल इंडिकेटर भी होता है। नेचुरल इंडिकेटर वो होता है जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब समझते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल का मतलब वो होता है जो कि क्या है, ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड जो मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
एक होता है नेचुरल, जो कि प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए। तो कुछ नेचुरली अकरिंग जो इंडिकेटर है आप उनके उदाहरण देख सकते हैं। उनके उदाहरण यहाँ पे आप देखेंगे। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। जो टर्मरिक होता है, ठीक है, हल्दी होती है, वो हल्दी पाउडर, वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। साइनारोज, जो साइनारोज के पीटल होते हैं, गुड़हल के जो पीटल, पीटल का मतलब समझते हैं आप लोग, पीटल जो पुष्प होता है, पुष्प के आसपास जो पंखुड़ियां होती हैं उनको पीटल बोलते हैं, ठीक है। तो वो साइनारोज के पीटल है या फिर गुड़हल के पीटल है। दिस आर सम द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर। ओके, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर कौन कौन सी है, तो वो आप कहेंगे ट्यूमरिक, लिटमस एंड साइनारोज पीटल्स। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है। नेम ऑफ एसिड, जो एसिड है वो किसके अंदर पाया जाता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो विनेगर होता, मैंने बोला था कि विनेगर सबसे खट्टा या फिर कह सकते हो सबसे खतरनाक टाइप का एसिड इसके अंदर मौजूद है, वो कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सबसे पावरफुल एसिड कह सकते होता है। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। कभी कभार ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, जो सिटी का डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। ओके, जो सिटी का डंक है, ओके, सिटी का डंक हुआ या फिर जो मक्खी का डंक है, ठीक है, मधुमक्खी का, ठीक है, उसको बोलते हैं हनी बी। जो बी का डंक है इसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आप देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आपको इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो चार्ट है, डू यू नो वाला चैप्टर या फिर चार्ट है, ये आपको मुख्य जुबान लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, तो इनसे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होना। जो कर्ड होता है, दही होता है, ठीक है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। दूध के अंदर जब हम लैक्टिक एसिड का जो कुछ मिलान करते हैं तो वो क्या है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो आता है फिनेस, पिनेक होता है, जो क्या है, पालक, पिनेस होता है पालक, स्पिनेक, ठीक है। पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, एक्चुअल में पता है पालक और जो टमाटर होता है, टोमेटो कह सकते हैं, टोमेटो कह सकते हैं, इन दोनों के अंदर क्या है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि ऑक्जेलिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है। अब बोलेंगे पालक और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको पता भी नहीं, आप करके आए एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसा नहीं होता है। एस्कॉर्बिक एसिड अम्ला, जो आंवला होता है, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड। आपको ध्यान रखना है जो सिट्रस फ्रूट के अंदर सिट्रिक एसिड जो मोस्टली क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। लेकिन आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड के अलावा कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके अंदर विटामिन सी, जो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, उसी का हम एग्जांपल लेके, जो आंवला है, सिट्रस फ्रूट के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किसके अंदर, टैमरिंड, जो इमली होती है अपनी, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अंगूर के अंदर टार्टरिक, जो अनराइप मैंगो होते हैं, कच्चे आम होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल है वो आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं। ओके, तो इनसे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन। अब आप देखेंगे कि कुछ बेसेस हैं, ठीक है, नेम ऑफ बेस, और उसके अंदर वो कौन किसके अंदर पाया जाता है। जो लाइम वाटर होता है, चूने का पानी, इसको बोलते हैं हम चूने का पानी, चूने का पानी, चूने का पानी, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, आपको फॉर्मूला कम से कम मैं अच्छे से लिखूं ताकि आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कि चूने का पानी के अंदर पाए जाते हैं।
जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो विंडो क्लीनर, आपने देखा होगा कि कुछ खिड़कियां होती हैं कांच की बनी होती है, उनको क्लीन कैसे करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विंडो क्लीनर होता है उसके अंदर कौन सा बेसिक या फिर कौन सा बेस पाया जाता है, या फिर उसका नेचर कैसा होता है। तो नेचर तो ऑलरेडी बेसिक होता है, लेकिन उसके अंदर जो बेस पाया जाता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। साबुन होता है अपना, साबुन भी दो प्रकार का होता है, कैसे, क्योंकि उसके अंदर एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ओके, तो इनसे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिस इज प्रेजेंट इन द सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। इनसे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। अब चलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जस्ट ए सेकेंड। ओके, यस, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, जो नेचर में प्रेजेंट है, जैसे कि लिटमस हमने पढ़ा था, टैमरिड पढ़ा था जो हल्दी है, और जो चाइना रोज के पीटल होते हैं वो भी नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं। आप कह सकते हैं कि नेचुरल डाई के रूप में ये होता है टैमरिड, ठीक है, सॉरी लिटमस। लिटमस किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। कॉमनली फाउंड यूज नेचुरल इंडिकेटर जो लाइकेन से बनता है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिटमस लाइकेन से बनता है, ठीक है। एक्चुअल में जो लिटमस का कलर है वो पर्पल कलर होता है, कह सकते हैं मोवा कलर, ठीक है। मोवे कलर मतलब ये एक पिंक, शाइनिंग पिंक, शाइनिंग पिंक, शाइनिंग NING, ठीक है, शाइनिंग पिंक, ये होता है मोव कलर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। आपको डिस्टिल वाटर के अंदर आप देखेंगे तो ये कुछ कलर वगैरह नहीं देता है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको किसके अंदर, जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आप देखेंगे कि जो लिटमस पेपर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश के अंदर भी बताऊंगा। जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है। जो एसिड होता है, एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड के अंदर कन्वर्ट करता है लिटमस के रंग को। कैसे? एक एग्जाम्पल के रूप में आपने किसी कटोरी के अंदर ये क्या भर रखा है, एसिड भर रखा है, ठीक है, और जो लिटमस पत्र होते हैं उनका रंग या तो ब्लू होता है या फिर रेड होता है। आप देख सकते हैं रेड या ब्लू, ये रेड है ये फिर ब्लू है। इन दोनों में से किसी एक लिटमस पेपर को इसके अंदर डुबोएंगे, ठीक है। एज्यूम दैट आपने रेड वाले को डुबोया, ठीक है, तो रेड वाला क्या है, एक्चुअल में एसिड क्या करता है, रेड कलर ही देता है, तो इसको डुबोया तो कोई कलर चेंज नहीं होने वाला है, वो रेड ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने ब्लू वाला लिटमस पेपर इसके अंदर डुबोया है तो वो क्या कर जाएगा, उसका कलर है वो चेंज होकर रेड हो जाएगा। यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल के रूप में आप देखा होगा कि ये देखो रेड कलर हो गया, यहाँ पे ये मैंने मिटा दिया है आपको, आप देख सकते हैं इसको कि ये कैसे रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हुआ है। हिंदी में आपको याद रखना है, ये जैसे कि इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो BRB रख सकते हैं और ABR रख सकते हैं। ए का मतलब एसिड, B का मतलब ब्लू, रेड का मतलब R का मतलब रेड, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम सालानी, सालानी क्या है, और इसको बोलते हैं अनीला। अनीला क्या है, अनीला मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, और लाल मतलब या फिर ला मतलब लाल। जो नीले से लाल की ओर कन्वर्ट हो जाए वो बोलते हैं उसको अनीला, या फिर अम्ल है वो नीले से लाल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लू से रेड की ओर। ओके, जो सालानी मतलब सार होते हैं वो लाल से क्या है, नीले के अंदर कन्वर्ट करते हैं लिटमस पेपर को। और लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो लाइकेन से होते हैं। लाइकेन कैसा पौधा होता है, आप देख सकते हैं ये वाला लाइकेन का प्लांट है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, न तो वो बेसिक होते हैं और न ही वो एसिडिक होते हैं। इनका मतलब न तो उसके अंदर बेस परसेंट होता है, न उसके अंदर एसिड परसेंट होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन।
न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द इधर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉन एज द न्यूट्रल। वो क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट ना होने के कारण वो न्यूट्रल टाइप में रहते हैं, न तो कुछ कलर चेंज करते हैं लिटमस पेपर का और न ही क्या नया कलर लाते हैं, ठीक है। दिस सब्सटेंसेज आर नीदर एसिडिक और बेसिक। आप देख सकते हैं कि ये सब्सटेंसेज हैं वो न तो एसिडिक होते हैं और न ही बेसिक नेचर के होते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं, जो ट्रिमरिड होता है वो एक अनोदर नेचुरल इंडिकेटर है। हमने देखा था कि 3 इंडिकेटर है वो नेचुरल लिटमस पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड है ट्रिमरिड, टर्मरिक जो हल्दी होता है, और थर्ड नंबर पे होता है साइना रोज, ठीक है। तो ये वाले ये टर्मरिक, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, ये कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करने हैं, ये आप चैप्टर के अंदर जब भी क्लास 7th में आएंगे या फिर चल के आए तो प्रैक्टिकल वगैरह करके आएंगे। अपना मैटर है यही कि आपको कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देना, ओके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जो हल्दी है एक्चुअल में जो टर्मरिक होता है, ठीक है, वो क्या करता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। जो टेस्ट होता है सॉल्यूशन लिस्ट, ठीक है, ये क्या करता है, ये देखिए जो ट्रिमरिक होता है वो क्या करता है, वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई ये टर्मरिक स्टैंड, एक्चुअल में यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं हुआ है, एक्टिविटी के द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको जो टर्मरिक होता है वो क्या करता है, वो किसी भी बेसिक सॉल्यूशन या फिर जो बेस होता है वो क्या उसको लाल रंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वो किसी एसिडिक फॉर्म में इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। एक इसका जो अच्छा होता एग्जाम्पल अच्छा क्या है, जब हल्दी होती है, ठीक है, हल्दी का कुछ निशान आपकी शर्ट पे कहाँ पड़ा हुआ है, शर्ट पे पड़ा है। जब आप इसको साबुन से सोप से धोते हो, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, जो हल्दी का कलर है वो रेड हो जाता है, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या है कि हल्दी एज ए इंडिकेटर काम कर रहा है। हल्दी क्या करता है, टर्मरिक एज ए इंडिकेटर काम कर रहा है, वो ऑलरेडी इंडिकेटर है, ठीक है। जब जो साबुन होता है वो एक्चुअल में होता है, साबुन क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि साबुन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ आप देख सकते हैं कि साबुन एक्चुअल में होता क्या है। ये देखिए जो सोप होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्चुअल में ये क्या है, ये बेस है। हाइड्रोक्साइड वाले सब बेस होते हैं, तो ये बेस है। साबुन जो सोप है उसको रेड कर देता है, जो टर्मरिक होता है जो बेस को क्या करता है, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यही आपको एग्जांपल के रूप में लिखना, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो साइना रोज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइना रोज एज ए हम गुडल को बोलते हैं, साइना रोज जो गुडल के होते हैं, पिटल मतलब जो पिटल होते हैं गुडल के, जो पंखुड़ियाँ होती है उनको आप ये देखिए, ये कुछ इनको ये चाइना रोज की पंखुड़ी है, इसको कुछ रब करके सॉल्यूशन बनाया गया है। जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसका कलर होता है वो थोड़ा पिंक कलर का होता है। चाइना रोज का जो सॉल्यूशन बनाते हैं पिंक कलर का होता है, और यहाँ पे ग्रीनिश टाइप का आ जाता है, ग्रीनिश कलर का। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडिश होता है, लेकिन ब्राउनिश कह सकते हैं, या फिर कुछ मेलोडिस कलर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर जब साइना रोज का इंडिकेटर के रूप में हम पेस्ट बनाते हैं तो वो एक्चुअल में पिंक कलर का बनता है, ठीक है। जब उसको बेस के अंदर मिलाते हैं, जब क्या है जो पिंक कलर है उसको बेस के अंदर मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, ग्रीनिश कलर में मिल जाता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए, लेकिन ये परफेक्ट इंडिकेटर नहीं होने के कारण क्या है, सिर्फ ग्रीनिश कलर का देता है, ठीक है। जो पिंक कलर है या फिर इंडिकेटर है वो क्या है, जब एसिड के अंदर मिलाते हैं तो एक्चुअल में उसको रेड कलर देना चाहिए, एकदम लाल रंग का, लेकिन ये थोड़ा बहुत रेड से कम देता है क्योंकि ये परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है, एक नेचुरल इंडिकेटर एज ए हम यूज करते हैं। अब जो क्या आते हैं, अब नेक्स्ट मूव ऑन, जो एक्चुअल में क्या है, अपने एक होता है जो ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है, फिनोप्थैलिन
फिनोप्थेलिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन। ये क्या है, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वाला है, ये कुछ इंडिकेटर है, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो कि ह्यूमन मेड है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। देख सकते हैं, इनसे रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, आपको कुछ सावधानी रखने के लिए बोला है। 1 मिनट, एक टर्म है, हमने एसिड रेन के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। आर यू फेमिलियर विद द टर्म ऑफ एसिड रेन? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के रूप में। जो भी कॉलम है जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिस्कस करवाता रहूँगा। ओके, जो एसिड रेन है, आपने देखा होगा कि जो रेन होती है, एक्चुअल में जो रेन होती है उनके साथ में अगर एसिड मिल जाए तो वो क्या बन जाती है, एसिड रेन, एसिड रेन बन जाती है। सर कैसे मिलेंगे? एक्चुअल में मिलने का तरीका एक अलग होता है। देखिए, जो मिलती है, जो एसिड कैसे मिलते हैं, जैसे कि आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और भी अदर्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है CO2। ये क्या बनाते हैं, ये नाइट्रेट और ये वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जब ये वाटर से मिलते हैं, क्या करते हैं, जब ये रेन वाटर से मिलते हैं तो वो क्या है, रेन वाटर के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड वाला सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप देख सकते हैं H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड नंबर नाइट्रिक एसिड, आप देखेंगे इसके अंदर ये क्या है, नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, जब ये गैसें थी NO2, SO2, CO2, ये क्या है, पहले तो गैसें थी, एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ी, और लेकिन जब ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो गई, उनके साथ घुल गई, तो वो क्या हो गई, वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो एसिड अगर वाटर के साथ मिलेगा, ये जब गैसें या फिर ये एसिड वाटर के साथ मिलता है, वाटर ड्रॉपलेट, तो ये क्या बनाता है, एसिड रेन, एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। और एसिड रेन पता है, ये एसिड रेन क्या है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, डैमेज कर सकती है। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्लांट को हार्म कर देती है, एनिमल्स को हार्म कर देती है। आपने देखा होगा कि जो पहली बारिश होती है, पहली बारिश मतलब जैसे कि 3-4 महीने के बाद में कोई पहली बरसात हो रही है, उस टाइम आपको खुले में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि आपके आसपास एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर NO2 है, SO2 है, CO2 है वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, और वो एसिड रेन के रूप में नीचे गिरे। काफ़ी लोगों ने, मेरा एक फ्रेंड है, वो बारिश में नहाने का बहुत बड़ा शौकीन है, लेकिन उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, क्योंकि वो फर्स्ट रेन के अंदर नहा रहा था। उस टाइम उसके साथ में क्या है, एसिड्स वगैरह, एसिड रेन होने के कारण उसके जो चमड़ी है या फिर स्किन है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज हो गई थी, स्किन वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अब एक सावधानी दी हुई है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड बेसिस। आपने देखा होगा कि जो लैब के अंदर आपने एसिड है, बेसिस है, इनको कभी कभार आपने प्रयोग करते हुए प्रणाली वगैरह टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लिया होगा। लेकिन मेन बात यह है कि अगर आप उस टाइम एसिड वगैरह बेस को आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतनी होती है कि कहीं ना कहीं अपनी चमड़ी या फिर स्किन पे ना गिर जाए। अगर स्किन पे ऊपर किसी ड्रॉपलेट या फिर ड्रॉप गिर गई तो वो स्किन जल सकती है, वहाँ पे फपोले बन सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है हार्मफुल टू द स्किन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कैसे, कि सर एक तो एसिड है, ओके, एक क्या है, एसिड है, एक एसिड है और दूसरा वाला क्या है, बेस। ये एक खट्टा है, ये क्या है, खट्टा सोर, और बेस क्या है, कड़वा। इन दोनों को सर अगर मिला दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो ये बन जाएगा साल्टी, ठीक है, या फिर लवण कह सकते हैं इसको, साल्टी या फिर साल्ट। लवण का एक्चुअल में किसी अन्य प्रकार का भी टेस्ट हो सकता है। लवण एक्चुअल में लवण बन तो जाता है, साल्ट तो बन जाता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो साल्टी हो सकता है। नेक्स्ट, इसका जो टेस्ट है वो खट्टा भी हो सकता है, शोर भी हो सकता है और बीटर भी हो सकता है। तो आपको इसके अंदर
लवण का अगर टेस्ट पूछे तो आपको ऐसे कंफर्म नहीं कहना है कि सर वो साल्टी ही होगा, ठीक है। तो वो किसी भी अलग अलग प्रकार के लवण के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एसिड है वगैरह ये सब मिला दिया जा रहा है, ठीक है। और एसिड और ये जो एसिड और बेस को मिलाते हैं तो उस टाइम हमने जो यूज़ करते हैं इंडिकेटर वो कौन सा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें परफेक्ट इंडिकेटर चाहिए और परफेक्ट इंडिकेटर होता है फिनोप्थेलिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है फिनोप्थेलिन, फिनोल्फथेलिन, ओके, ये वाला देख सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड, कोई कंफ्यूजन बनता हो तो जरूर पूछिएगा। फिनोल्फथेलिन, कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग? वेरी गुड मॉर्निंग। कोई कंफ्यूजन? एसिड रेन। तो इसके अंदर जब आप एसिड्स विथ बेस आप मिलाते हैं तो जो फिनोप्थेलिन होता है उसका काम होता है ऐसे तो रहना बैंगनी रहना, बैंगनी, ठीक है, पर्पल कलर, ओके। लेकिन जब ये क्या है किसी एसिड के अंदर मिलता है, फिनोप्थेलिन जब एसिड के अंदर जाता है तो उसका कलर है वो कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। आप समझते? यहाँ पे आप कुछ एक्सरसाइज के द्वारा मैं थोड़ा आपको रीड करके कह सकता हूँ, थोड़ा डिस्कस हो जाए। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर, किसी एसिड के अंदर, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का उदाहरण है, वो किसी एसिड के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं तो जो पिंक कलर है या फिर गुलाबी है, ठीक है, वो कलर क्या है, अपीयर हो जाता है, ठीक है। नाउ वन मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया हो रही है। और आपने देखा होगा कि ये एक एसिड है और ये बेस है, इन दोनों को मिला के एक न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया करवाई जा रही है और कलर क्या है, चेंजेस हो सकता है। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थेलिन गिव्स ए पिंक कलर। आप देखें कि जो बेसिक होता है, जो फिनोप्थेलिन है, एसिड जो बेस होता है, फिनोप्थेलिन जब बेसिक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये क्या करता है, पिंक कलर देता है, ठीक है। एक्चुअल में होता कैसा है, बैंगनी या फिर पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब बेस के अंदर मिलाते हैं, जैसे कि ये मिला हुआ, तो ये पिंक कलर, गुलाबी कलर देता है, ठीक है। लेकिन जब इसको एसिड के अंदर मिलाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो वो क्या बन जाता है, वो कलरलेस बन जाता है। तो आपको यहाँ पे मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि जो फिनोल्फथेलिन होता है, फिनोल्फथेलिन, ठीक है, ये वाला पदार्थ, ये वाला इंडिकेटर, एज ए इंडिकेटर हम इसको यूज करते हैं जब ये बेस या फिर बेसिक नेचर के अंदर होता है तो ये कलर देता है पिंक। लेकिन जब ये होता है किसके अंदर, एसिडिक के अंदर, एसिडिक नेचर के अंदर होता है तो ये रहता है कलरलेस, ठीक है। और ऐसे में ये होता है, ऐसे में होता है पर्पल कलर का, आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड साल्ट। आप देखेंगे कि जब एसिड, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो वो साल्ट बनता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और इंडिकेटर का आप किसी भी इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं जो एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। इंडिकेटर नेचुरल यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत आसपास का कलर आएगा, लेकिन आप परफेक्ट इंडिकेटर जैसे कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में फिनोल्फथेलिन, तो वो परफेक्ट कलर देगा और वो बताएगा एसिड है या फिर बेस बन रहा है या फिर साल्ट बन रहा है। एक्चुअल में जो न्यूट्रल होता है या फिर एसिड के रूप में तो वो कलरलेस हो जाता है, ओके। साल्ट में बी एसिडिक। अब यहाँ पे आप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन पे काफ़ी लोग क्या है इन लाइनों को स्केप कर देते हैं। इन लाइनों को स्केप करना बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यस, आप देखेंगे जो साल्ट होता है, साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर। आप देखेंगे कि जो साल्ट है वो
एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है अपने नेचर के अंदर। तो साल्ट का कोई नेचर नहीं होता, ऐसे नहीं कहेंगे सर साल्ट है तो साल्ट ही होगा, नहीं, नेवर। ओके, न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। जो न्यूट्रलाइजेशन की विक्रिया है उसको हम डिफाइन करते हैं द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड या फिर किसी अम्ल और किसी क्षार के साथ रिएक्शन होती है तो इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर, अब देखेंगे कि इसके साथ में क्या वाटर भी बनता है, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। साल्ट और वाटर का निर्माण होता है आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इसके साथ में क्या है, हीट का निर्माण भी करता है। मतलब प्रक्रिया आप देखेंगे या फिर टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आप रिएक्शन करवा रहे उस रिएक्शन के थ्रू क्या है, हीट प्रोडक्शन होगा। हीट के थ्रू जो प्रक्रिया या फिर टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो सकती है। आपने देखा होगा कि जो एसिड बेस की जो रिएक्शन है इसका फॉर्मूला एसिड बेस साल्ट वाटर, ये वाला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट साथ साथ में उत्पन्न होती रहती है। एक एग्जांपल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, और वो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको बोलते हैं हम साल्ट एंड वाटर। वाटर ये वाला रहा वाटर। ओके, तो इनसे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। आप देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे एवरीडे लाइफ के अंदर होता है। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का मतलब होता है खट्टी डकार वगैरह आना। खट्टी डकार कैसे, जब आपने भूख लगी हो, एसिड आपके पेट के अंदर बन रहा है। हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो न्यूट्रिशन इन द एनिमल, एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन होता है, जो स्टोमैक उतना होता है, स्टोमैक, उसके अंदर एक पाया जाता है HCl नाम का एसिड पाया जाता है। वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, वो उसके अंदर हेल्प करता है। एक्चुअल में जब फूड की प्रेजेंट नहीं होती है, काफ़ी भूख लग रही होती है या फिर एक्सेसिव फूड खा गया, ठीक है, या फिर एक्सेसिव इनका सिक्रेशन क्या है, एक्सेसिव हो गया है, सिक्रेशन, ओके, तब क्या होता है, तब इसकी जो खट्टी डकारें आने शुरू होती है और वो उस डकार को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। इंडिजिनस इज पेनफुल, कभी कभार पेनफुल हो सकता है खट्टी डगारे वगैरह आना, तो हम एक सार खाते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो या फिर एसिडिटी मिलाने के लिए जो इनो वगैरह आप पीते हो, ठीक है, उसके अंदर भी ये जो सार होता है, ठीक है, वो कड़वा टाइप का होता है। ओके, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस लिए यूज करते हैं वो भी आपको एक्चुअल में समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा जो सिट्टी होती है, ठीक है, जो अंट है वो आपको डंक मारती है, बाइट करती है, ठीक है, तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड जो अपने बॉडी के अंदर वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, एसिडिक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जब अपने बॉडी के अंदर जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, ये आपको करवाता है पेन। जो इस पेन से राहत करने के लिए क्या हमें न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, कैसे इस एसिडिक नेचर को क्या है खत्म करना होगा। इसलिए हमने क्या करते हैं, हम उसके ऊपर क्या है, या तो बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या फिर आपने कभी बार देखा होगा कि जो मधुमक्खी वगैरह काटते हैं तो आप उसके ऊपर नमक वगैरह लगाते हैं। नमक एक्चुअल में क्या है, बेस होता है, NaCl, ठीक है, एक बेसिक नेचर का है। और अगर आप नमक यूज नहीं कर रहे हो तो आप बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी आप यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। और नेक्स्ट जो आप कैलामाइन यूज कर सकते हैं, जो जिंक कार्बोनेट होता है, ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, Zn2CO3, इसको भी आप यूज करते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन को। ओके, तो ये न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एंड जो सिटी के डंक में क्या है, एसिड है, ठीक है, और वो आपके पेन कर रहा है, आपके जो बॉडी के अंदर पेनफुल है, ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हैं, उस एसिड के ऊपर बेस मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है, उसी के थ्रू साल्ट बन जाता है और आपका जो पेन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि एसिड का प्रभाव है वो नील हो जाता है। नेक्स्ट जो सॉइल ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉइल ट्रीटमेंट कैसे, एक्चुअल में जब सॉइल होती है ज़्यादा एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसके अंदर क्या है, पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। जब ज़्यादा सॉइल क्या है, एसिडिक हो जाती है, तो उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, उसके अंदर बनाते हैं बेस। और बेस कौन कौन से हो सकते हैं, वो आप एग्जाम्पल के रूप में जो क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड,
CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिला सकते हैं हम। और दूसरे नंबर पे हम मिलाते हैं कौन सा, सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बुझा हुआ सोना होता है उसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, उसका सूत्र होता है आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जब एसिडिक ज़्यादा होगी, अपनी मिट्टी क्या है एसिडिक ज़्यादा होगी मतलब अम्लीय ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर हम ये सारे बेस मिलाते हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के थ्रू वो उसका नेचर है वापस न्यूट्रल हो जाए और न ज़्यादा बेसिक रहे न ज़्यादा एसिडिक रहे। इस टाइप से उस न्यूट्रल फॉर्म के अंदर पौधे क्या है अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन, अब आगे डिस्कस करने वाले हैं जब अगर सर हो सकता है कि इसके अंदर हमारी जो मिट्टी है वो बेसिक नेचर हो जाए, ज़्यादा क्या है अब साल्ट वगैरह अपने बहुत ज़्यादा है सर, हमारी मिट्टी तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, बेसिक मतलब ज़्यादा क्षारीय हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना, इसके लिए हमें क्या है वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऑर्गेनिक मटेरियल निकालने उसके अंदर डालने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट आपने देखा होगा, तो कंपोस्ट डालते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर टाइप का कंपोस्ट हो सकते हैं, वो उनके अंदर ऐड करते हैं, वो क्या करते हैं एसिड रिलीज करते हैं और उस बेस को क्या है न्यूट्रल कर देते हैं। अब फैक्ट्री वेस्ट आपने देखा होगा कि फैक्ट्री से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है और नदियों में आके वो गिरता है। एक्चुअल में जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ज़्यादा उसके अंदर एसिड पाया जाता है। अगर वो नदी के अंदर रिवर के अंदर फ्लो होगा तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मछली है, फिश है, जो एनिमल्स है, अगर अलग प्रकार के कुछ पक्षी जो जलीय जीव है उनको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल या फिर उनको क्या है मरने तक की चुनौती आ सकती है। लेकिन इस एसिडिक नेचर को कम करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नदी के अंदर उस पानी को डालने से पहले हम क्या करते हैं कुछ ऐसे बेसिक सब्सटेंस इसके अंदर मिलाते हैं ताकि ये क्या है न्यूट्रल हो सके और फिर रिवर में जाए तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हमने एसिड के बारे में पढ़ा, जो खट्टा होता है बेस, और एसिडिक वो होता है जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको एसिडिक बोलते हैं। बेस होता है जो कड़वा होता है, बिटर बोलते हैं उसको। और जो बेसिक नेचर होता है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं बेस प्रेजेंट है, इसीलिए वो क्या है बेसिक नेचर का कोई पदार्थ है। इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है एक्चुअल में कि हमें कौन सा ये बेसिक है या फिर कौन सा ये एसिडिक है। न्यूट्रल आप देख सकते हैं, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। न्यूट्रलाइजेशन जिस प्रोसेस के थ्रू हम न्यूट्रल सिचुएशन या फिर कंडीशन को प्राप्त कर लेते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब साल्ट क्या होता है, जो एसिड और एसिड प्लस बेस के थ्रू बनता है वो साल्ट एंड वाटर बनता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चैप्टर से रिगार्डिंग। ये अपनी है एक समरी, आप समरी को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर कोई डाउट हो तो मुझे आस्क कर सकते हैं। आपका टीचर हमेशा प्रेजेंट है। ओके, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ बी केयरफुल। आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, जरूरी है एनसीईआरटी पढ़नी। ओके, और इनसे रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आस्क कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ कॉलम दिया हुआ है वो भी हम पढ़ सकते हैं। डिड यू नो ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन एन एसिड। आप देख सकते हैं कि जो प्रत्येक सेल है अपने बॉडी के अंदर वो एसिड को क्या करती है, वो कंटेन करती है, उसके अंदर एसिड पाया जाता है। द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये होता है सेल के अंदर पाया जाने वाला। तो आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कि सर सेल के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप झट से आंसर दे देना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA। ठीक है, DRNA नहीं होता है, उसका होता है DNA। ये क्या है एसिड है। ठीक है, एक होता है RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसको बोलते हैं DNA। ठीक है, इट कंट्रोल एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच और लुक्स, आपका कैसा दिखने में, आपका कलर कैसा है, आपकी आई कैसी है, ठीक है, हाइट कैसी। ठीक है, प्रोटीन दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आवर सेल आर ऑल्सो मेड ऑफ एमिनो एसिड। देख सकते हैं जो प्रोटीन है वो भी क्या है, प्रोटीन वो भी क्या है एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन भी क्या है एमिनो एसिड से बनते हैं। तो इनसे रिगार्डिंग देखिए, और जो फैट होता है वो भी फैटी एसिड। देख सकते हैं कि अपने जो बॉडी की सेल है वो भी सारी की सारी क्या है एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन ऐसे तो देखेंगे कि सर
आप बता रहे हैं कि जो अपना बॉडी है वो पूरा एसिडिक है, नहीं ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा साल्ट भी पाए जाते हैं, जैसे बेस भी पाए जाते हैं। कैसे? उसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ कणीय संरचना के रूप में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इस प्रकार से वो क्या है, नेचर को क्या है, बैलेंस बनाए रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड आई वांट टू रिकमेंड यू टू दैट प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। जो टेलीग्राम चैनल है वो यूपीएससी बिगनर नाम का है, और नीचे ही कमेंट बॉक्स में आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।